नमस्कार आप सभी को। हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी। माँ, मैं 11th में PCM ले रहा हूँ, पर एक कंफ्यूजन है, IP और हिंदी में से कौन सा सब्जेक्ट लूँ? पीयूष ने अपनी माँ मीरा से पूछा। ये भी कोई पूछने वाली बात है, IP लो, मीरा ने जवाब दिया। अरे IP क्यों? तुम्हें हिंदी लेनी चाहिए बेटा, पास बैठी पीयूष की दादी साधना जी बोली। माँ, आज के टाइम पे IP ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सो पीयूष IP लेगा, मीरा बोली। नहीं बेटा, हिंदी का अपना महत्व है। हिंदी तो प्रेम, अपनत्व और संस्कारों की भाषा है, इसलिए बच्चों को हिंदी ज़रूर पढ़नी चाहिए, साधना जी ने समझाते हुए कहा। लेकिन माँ, एक अच्छे करियर के लिए IP बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हिंदी से संस्कार भले ही मिल जाएं, पर पेट नहीं भरा जा सकता, पीयूष के पापा रवि ने कहा। अरे ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम हिंदी की समृद्धि से परिचित नहीं हो? साधना जी बोली। माँ, पीयूष IP लेगा एंड इट्स फाइनल। वैसे भी बच्चे 11th-12th में सिर्फ मार्क्स गेन करने के लिए ही हिंदी लेते हैं, एंड दैट्स ऑल, रवि ने जवाब दिया। लेकिन बेटा मेरी बात। माँ, मुझे इस पर कोई और बहस नहीं चाहिए, साधना जी को बीच में रोकते हुए रवि ने कहा। साधना जी भी चुप हो गई, वो स्वयं भी बहस नहीं करना चाहती थी। इतने में मीरा की दोस्त नेहा ने कॉल किया और बताया कि वह अमेरिका से कुछ दिन के लिए इंडिया आ रही है और उसके साथ उसके घर पर ही रुकेगी। कॉल कट करने के बाद मीरा ने पीयूष को समझाया कि बेटा, नेहा आंटी आ रही है, वो अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सो यू हैव टू टॉक इन इंग्लिश विद हर, एंड हाँ प्लीज़ अच्छे से बिहेव करना, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए। इस पर पीयूष ने भी हाँ में सिर हिलाया। अगले दिन नेहा अपने बेटे नवीन के साथ मीरा के घर पहुंची। घर पहुंचते ही उसने मीरा को गले से लगाया, साधना जी के पैर छुए और रवि को भी हाथ जोड़कर नमस्कार कहा। नवीन ने भी बड़ों के पैर छुए। गुड मॉर्निंग आंटी कहते हुए पीयूष भी कमरे से बाहर आया और नवीन से हाथ मिलाने के लिए उसने हाथ बढ़ाया, पर नवीन ने हाथ जोड़कर पीयूष को भी नमस्कार कहा। फिर लंच के टाइम में, जैसे कि मीरा ने अपने घर वालों से कहा था कि आज चम्मच से भोजन करना है, जिसकी किसी को आदत न थी, वे सब चम्मच कांटों से जूझ रहे थे, बेचारे कुछ खा ही नहीं पाए, जबकि नेहा और नवीन आराम से अपने हाथों से अच्छे से भोजन कर रहे थे। पीयूष अपनी हरकतों की वजह से एक जोक बनकर रह गया, जबकि नवीन शुद्ध हिंदी में अच्छे से बात कर रहा था, नॉर्मल बिहेव कर रहा था। मीरा नवीन की शुद्ध हिंदी और संस्कार देखकर दंग रह गई। उसने सोचा, ये तो किसी भी एंगल से अमेरिका का रहने वाला नहीं लगता। और पीयूष की दशा देखकर नेहा को भी सारी बात समझते देर न लगी, क्योंकि वह मीरा के बचपन की सखी थी और मीरा के वेस्टर्न कल्चर वाले क्रेज से अच्छी तरह परिचित थी। नेहा ने मीरा को समझाते हुए कहा, देखो मीरा, हमें इंग्लिश आनी चाहिए, पर इसके लिए हिंदी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ऐसे दिखावे करने की ज़रूरत है। हिंदी तो संस्कार की भाषा है, प्रेम और अपनत्व की भाषा है, इसलिए अपने क्रेज के चक्कर में पीयूष को उसकी जड़ों से अलग मत करो, उसे संस्कार सिखाओ, हिंदी सिखाओ। नेहा की बात सुनकर मीरा को अपनी गलती का एहसास हुआ। छोटी सी कहानी हमें समझाती है कि हमारे जीवन में हिंदी का क्या महत्व है। हिंदी प्रेम, अपनत्व और संस्कारों की भाषा है, और हिंदी है तो हम हैं। इसी संदेश के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।